नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज कराची में धमाका हुआ है और उस वैन के अंदर गैर मुल्की शहरी मौजूद थे और खुदा न खास्ता नाज़रीन अगर आज वो मारे जाते तो पाकिस्तान में एक नया कोहराम बर्पा हो जाना था, लेकिन खुदा के फजल से वो सभी गैर मुल्की शहरी महफूज रहे। इस हवाले से कुछ अहम तरीन इत्तलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, नान बाई एसोसिएशन ने पूरे मुल्क में हड़ताल कर दी है, धड़ाधड़ उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कीमतें कम करने से इनकार कर दिया। और इस वक्त नाज़रीन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि 25 रुपए की भी रोटी नहीं मिल रही है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, सऊदी अरब के हवाले से जो शेर अब्दुल मरवत साहब ने मुतनाज़े तरीन बयान दिया था और उसके सबब पाकिस्तान और सऊदीया के तल्लुकात और ख़ास तौर पर MBS इमरान खान साहब के तल्लुकात जो हैं वो खटाई में पड़ गए थे। इसके ऊपर अब इमरान खान साहब को खुद मैदान में आना पड़ा है और उन्होंने एक खैर सगाली का पैगाम जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के नाम भेजा है। इस वाले से भी कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने बहुत बड़ा जनाब मुंह करके ये कहा था कि जी अब 16 रुपए की रोटी मिलनी है, बहुत सस्ती रोटी हमने कर दी है, इससे ऊपर जो भी बंदा जो है वो रोटी बेचेगा उसको पकड़ के जेल में डाल देने हैं। बड़ी कैलकुलेशन हमने की है, बड़ी तहकीकाती टीम बिठा के उसके बाद हम इन नताइज के ऊपर पहुंचे हैं कि अगर 16 रुपए की रोटी बिकेगी तो जो नान बाई एसोसिएशन है इनको भी पैसे बच जाएंगे, गरीब आवाम की भी रोटी वगैरह लगी रहेगी। तो यही जनाब एक मुनासिब सी कीमत है जिसके ऊपर ये रोटी बिकनी चाहिए। अगर इस कीमत के ऊपर ना बिकी तो उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो नान बाई एसोसिएशन ने नाज़रीन इसका भरपूर अंदाज में बायकॉट किया। उनका कहना था कि इसके ऊपर हम जो है वो खसारे में हैं, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। 2019 में जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तब जो है वो 16 रुपए की रोटी बेची जाती थी। उस वक्त आटा भी सस्ता था, गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, लेकिन अब आप देखें कि आटे की कीमत कहाँ पे पहुँच चुकी है। गैस की कीमतों में 1000 गुना का इजाफा हो चुका है, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि इस कदर महंगाई में जो है हम अब भी 16 रुपए की रोटी बेचें? ये नहीं हो सकता है, हम खसारे में नहीं जाएंगे। गरीब लोग हैं, ये नान और रोटियां बेच के हमारा गुजारा चलता है, ऐसे हमारे तनूर चल रहे हैं। तो अगर हम इससे कीमत बढ़ाएंगे तभी हमारी जो है वो थोड़ी बहुत बचत होगी, और कीमत कम रहेगी तो हम नुकसान में जाएंगे और ये नुकसान हम गवारा और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उन्होंने भरपूर अंदाज में हड़ताल की। पूरे पाकिस्तान में नान बाई एसोसिएशन ने अपने तनूर बंद कर दिए और फिर मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट की जानिब से, पुलिस की जानिब से उन तमाम तर लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाता रहा। और जो नान बाई एसोसिएशन के डीन थे, जो चेयरमैन थे, उनको भी उठा के जेल में डाल दिया। और अब तक नाज़रीन 1000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी भी जो रोटी की कीमत है वो कम नहीं हुई है। और इस वक्त भी नाज़रीन मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत और नान बाई एसोसिएशन के दरमियान जारी है। देखिए इस वाले से क्या रिजल्ट्स आते हैं। और ये नाज़रीन सरासर जुल्म है अवाम के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि रोटी सस्ती हो, आप गैस सस्ता करें, आप बिजली सस्ती करें, आप पेट्रोल की प्राइसेस कम करें, आप आटे की कीमत का जो तयन है वो आपने देखिए कि कहाँ पे जाके उसकी कीमत सेट कर दी है। किसान इसमें बैठ के रो रहे हैं कि जनाब इसमें हमारा गुजारा कैसे होगा, इसमें तो हमारे खर्चे पूरे नहीं है जो आपने गंदम की कीमत सेट कर दिया। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि ये जो आपने डायरेक्ट हुक्म सादर फरमा दिया है ना कि 16 रुपए की रोटी कम करें, आप जनाब इस रोटी की कीमत को कंट्रोल करने के बजाय उन तमाम तर फैक्टर्स, उन वेरिएबल्स को कंट्रोल करें कि जिनका असर डायरेक्ट जो है वो रोटी की कीमत के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने गुज़श्ता रोज़ करतारपुर का दौरा किया और वहाँ पर बहुत गलत बयानी से काम लिया। उनका कहना था कि जनाब ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे वालिद साहब ने बनाया था और पाकिस्तान बनाने का ख्वाब भी जो है वो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो देखा था। तो यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को थोड़ी तस्हीह की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान बनाने का ख्वाब था ये कायद-ए-आज़म साहब ने देखा था, और जो करतारपुर राहदारी है ये खान साहब ने खोली थी और नून लीग तो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रही थी कि जी कश्मीर जो है वो भारत ने हथिया लिया है और पाकिस्तान यहाँ पर करतारपुर राहदारी खोल के बैठा हुआ है। तो भरपूर अंदाज में इमरान खान साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो नून लीग की जानिब से इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा और खान साहब ने बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक मूव ली थी और करतारपुर राहदारी के बहुत सारे दूररस नताइज थे और बड़ी हिकमत अमली और प्लानिंग के बाद जो है ये सिखों को सहूलत दी गई थी और वहाँ पर वो सारी कंस्ट्रक्शन भी करवाएगी और उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इसकी वैल्यू है। उसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। इस वीडियो में बात की तो जो है वो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो खैर, नून लीग ने इस मामले के ऊपर प्रोपेगेंडा किया था, इस मामले को निगेट किया था और तहरीक इंसाफ का ये प्रोजेक्ट था जिसका मरियम नवाज साहिबा जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं। और फिर बड़ी बात जो है नाज़रीन वो यहाँ पर ये हुई कि मरियम नवाज साहिबा जो जूते वहाँ पर पहन कर गई हुई थी वहाँ पर खिताब करने, वो 4,30,000 रुपए के थे। वैसे अज़मा बुखारी साहिबा जनाब थकती नहीं है मरियम नवाज साहिबा की तारीफें करते हुए कि जनाब 800 रुपए का सूट पहनती हैं, बहुत किफ़ायत शार है, लोगों का दर्द है इनके सीने में और फजूल खर्ची नहीं करती हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स नहीं पहनती हैं, ये झूठा प्रोपेगेंडा है।
वो जूते जनाब 4,30,000 के पहने हुए। तरीके इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर तो बहुत आगे की चीज़ें, उन्होंने जूते लिए, जाके सर्च किया, वेबसाइट से उसकी फ़ोटो निकाली, उसकी कीमत लिखाई और जनाब पूरे पाकिस्तान में उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर दी। ऐप भाई ने जनाब मरियम नवाज साहिबा की किफ़ायत शारी। अगली खबर नाज़रीन ये, और ये बहुत होशरुबा किस्म के ये फिगर्स हैं, जो स्टैट्स हैं, जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और लाहौर की पुलिस ने ये स्टैट्स जारी किए। सुने नाज़रीन, लाहौर शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 490 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। अकेले लाहौर शहर के अंदर 24 घंटों में जो है वो चोरी की 490 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। चोरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 22 घरों से लाखों मालियत का सामान चोरी किया। डाकुओं ने असले के जोर पर मुख्तलिफ मकामात से 29 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फ़ोन छीने। डाकुओं ने जपटा मारकर 51 शहरियों से शाहराए आम पर हज़ारों रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। डाकुओं ने असले के जोर पर मुख्तलिफ मकामात पर लोगों से, शहरियों से गाड़ियाँ छीनी हैं, मोबाइल फ़ोन छीने हैं, नकदी छीनी है, सोना छीना है, जेवरात छीने और मोटर बाइक्स जो हैं वो तक छीने गए। और रिपोर्ट कौन दे रहा है ये रिपोर्ट? खुद पुलिस। बेशर्म करो, डूब के मर जाओ कि आप एक तो आप काम को नहीं कर रहे और ऊपर से स्टैट्स भी आप खुद ही जारी कर रहे हैं कि जनाब ये यहाँ पर जुल्म का बाजार गर्म है और हम जनाब हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। तो मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसको कुछ बेहतर करें। दहशतगर्दी की वेव आई हुई है, मुल्क का जो अमन का निज़ाम है वो धर्म भरम हो चुका है। गाड़ियों से उतार कर बंदों को गोलियां मारी जा रही है, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर धमाके हो रहे हैं, जलसे महफूज नहीं है, पनागाहें महफूज नहीं है, लोगों के घरों के ऊपर जो है वो ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आप चेक करें कि चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, लोगों से नकदी जेवरात क्या कुछ जो है वो छीना जा रहा है। 24 घंटों के अंदर 490 वारदातें, हद है कुछ। अच्छा, और अभी देखिए कि अभी ये जो धमाका हुआ रिसेंटली कराची में, उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करता हूँ। तो बजाय इससे कि जनाब मेन मुद्दे के ऊपर ये तवज्जो दें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करने की पूरी तवज्जो जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर है कि तहरीक इंसाफ को जेल में रखना है, इनकी क़यादत को जेल के अंदर डालना है, इनके वर्कर्स की जनाब ठुकाई करनी है, उनको खुडे लाइन लगाना है, इमरान खान को जेल में कैसे रखना है, इमरान खान को सजाएं कैसे देनी है। तो जब तवज्जो उन मामलात के ऊपर होगी और आपकी जो क्रिकेट टीम है उसको ट्रेनिंग वगैरह दिलवानी होगी और अपने काम नहीं करने और बाकी हर एक काम में जो है टांग अड़ानी है, तो फिर यही सूरत हाल होनी है। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी अरब के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी एक मुतनाज़ किस्म की स्टेटमेंट दी थी। बहुत डेंजरस मूव थी और उससे पाकिस्तान और सऊदीया के तल्लुकात बहुत बुरी तरह से मुतासर हो सकते थे और हुए भी। और फिर तहरीक इंसाफ को खुद मैदान में आना पड़ा और कहा कि जी शेर अफजल मरवत साहब के बयान की हम तरदीद करते हैं, तहरीक इंसाफ को ये मौक़िफ़ नहीं है, ये उनका ज़ाती जो है वो राय हो सकती है। और फिर शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर दबाव डाला गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जाएँ आप इस मामले के ऊपर वज़ाहत दें। फिर शेर अफजल मरवत साहब आया, उनका कहना था कि जी बिल्कुल ये मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बयान दिया है और ये हमारी जमात की राय नहीं है। भैया आप जमात का फेस है, आप नुमाइंदा हैं अपनी जमात के। अब क्या इसके लिए अलग से कोई हमें कसौटी कायम करनी पड़ेगी कि अब जो शेर अफजल मरवत साहब बात कर रहे हैं ये वो तहरीक इंसाफ की इमाम के ऊपर कर रहे हैं और अब जो वो बात कर रहे हैं ये जनाब वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब नाज़रीन खान साहब को मैदान में आना पड़ा है और जेल से बैठ के इमरान खान साहब ने अपने कुछ रफ़ाक़ा के ज़रिए ये पैगाम भेजा है और रऊफ़ हसन साहब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं ने भी इस हवाले से ट्वीट्स किए। उनका ये कहना है कि खान साहब ने जेल से बैठकर इन बयानात की तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब हमारा ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है और मेरे इसरार के बगैर मैंने सिर्फ एक दफ़ा कहा और मेरी हुकूमत भी जाने वाली थी, तब भी मोहम्मद बिन सलमान ने हमें $3 बिलियन दिए और $1.2 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी दी और अभी भी वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने ये पैसे वापस नहीं लौटाए हुए हैं और OIC का जो इजलास है वो भी मोहम्मद बिन सलमान की मेहरबानी से पाकिस्तान में हुआ है। अगर वो इससे इनकार कर देते तो पाकिस्तान में OIC का इजलास भी नहीं हो सकता था। तो ये जो कुछ कहा जा रहा है मैं इसकी तरदीद करता हूँ। और इमरान खान साहब का कहना था कि मेरे रहनुमाओं को चाहिए कि जनाब थोड़े होश के नाखून लें और सोच समझ कर बयान दें। तो ये तो फिर शेर अफजल मरवत साहब को क्रेडिट जाता है, इस तरह के मफरूज़े वो छोड़ते हैं और फिर तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती हैं, अपने एलामिया भी जारी करने पड़ते हैं, इमरान खान साहब को खुद आकर वजाहतें भी देनी पड़ती हैं। तो ये जनाब थोड़े बहुत सिर फिरे से पठान हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो मुँह में आता है बोल देते हैं बगैर सोचे समझे। नो डाउट उनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं, कुर्बानियाँ हैं, लॉयल हैं, सिंसेर हैं और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं और बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं। और उस मकाम पे आकर उन्होंने तहरीक इंसाफ का दिफा किया, तहरीक इंसाफ को मुतहर्रिक किया जब सब लोग अपनी बिलों में जाकर छुप गए थे। तो जहाँ पे प्रोज कॉन्स फिर कुछ लोगों के इकट्ठे ही साथ लेकर चलने पड़ते हैं, तो जहाँ पे इनकी शख्सियत के एडवांटेजेस हैं वहीं पे कुछ मसाइल भी हैं और वो भी तहरीक इंसाफ को फेस करने पड़ते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कराची के उस अफसोसनाक साने के ऊपर। तो कराची में नाज़रीन आज धमाका हुआ और उस वैन के अंदर 6 गैर मुल्की शहरी थे, जापान से इनका ताल्लुक था
और वहाँ पर जो है वो खुदकश धमाका करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो है वो मौके के ऊपर पहुंची और उन सभी जो जापानीज़ शहरी थे उनकी जानें बचा ली गई। और अगर नाज़रीन आप ये सोचते हैं कि खुदा न खास्ता आज ये 6 जापानी मारे जाते, तो आप सोचें कि पाकिस्तान का क्या होता। पहले चाइना ने आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी रोक दी है, चाइना ने अपने तरक्याती कामों के ऊपर काम रोक दिया, आपके अंदर जितने भी डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और चाइनीज़ इंजीनियर उसके ऊपर काम कर रहे थे, उसके ऊपर भी चाइना ने फ़िलहाल जो है वो रोक दिया है कि सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम बंद कर दें, जब तक कि हमारे लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं किया जाता, जब तक कि हमें यकीन ना हो कि हमारा हर शहरी इस पाकिस्तान के अंदर महफूज है। चाइना ने खुसूसी हिदायत जारी की कि हमारे जितने भी बाशिंदे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अपने घरों में रहें, महफूज मकामात के ऊपर रहें, काम के ऊपर ना आए, किसी भी लम्हे उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लिहाजा ऐसे अफसोसनाक सारे से बचने के लिए इसी में खैर है कि आप अपने घरों में रहें और काम बंद रखें। और आज नाज़रीन अगर ये जापानीज़ शहरियों के साथ भी ये सानिया और हादसा हो जाता, तो फिर पाकिस्तान का क्या होता। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम तर मामलात के ऊपर अपनी राय के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।